अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तबाही ला दी है। ईरान पलटवार जबरदस्त कर रहा है, लेकिन हमलों से उसके कई शहर दहल रहे हैं। ईरान में अब तक 1444 लोगों की जान चली गई है। 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, जमीन पर कुछ और भी हो सकता है, आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई समेत उसके कई नेता पहले ही मारे जा चुके हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अब तक सामने नहीं आए हैं। उसके 30 से ज्यादा ऑयल डिपोज तबाह हो चुके हैं और कल उसकी आर्थिक कमर पर जोरदार अटैक हुआ। खार्ग आइलैंड को अमेरिका ने तबाह कर दिया। ये वो खार्ग आइलैंड है जो ईरान का महत्वपूर्ण ऑयल निर्यात केंद्र है और उस पर अटैक करना अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति थी। ईरान भी जवाब देने में पीछे नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का वो मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दे रहा है। बड़ी खबर सेंट्रल इजराइल से सामने आ रही है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिससे एक बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। सेंट्रल इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया। सड़क किनारे एक बिल्डिंग है जिस पर अटैक हुआ और जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही ये पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। वहां पर मौजूद कुछ लोग हैं, उनको पीछे हटाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर ईरान पर अटैक इजराइल कर रहा है तो ईरान भी इजराइल की कई ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है, जिससे इजराइल पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। फिर चाहे वो उसके सिविलियन एरियाज हो या फिर उसके मिलिट्री बेसिस या फिर कई ऐसी जगह जो कि उसे आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी जगहों को नुकसान पहुंचाना भी ईरान की रणनीति है। और यही वजह है कि इजराइल को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हो रहा है। ईरान इजराइल पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। ईरान सेंट्रल इजराइल को टारगेट कर रहा है। वो 1-2 टन वजन वाली 30 सुपर हेवी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिनके जरिए क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं। ईरान के इस हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में लगा हुआ है। फिर भी कुछ बम इजराइल के शहरों पर गिर रहे हैं। तो पहले ईरान की तरफ से सुपर हेवी बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है, उसके बाद वो छोटे छोटे क्लस्टर बमों में तब्दील हो जाती है और ये छोटे छोटे क्लस्टर बम कई जगहों पर जाकर गिरते हैं, फिर चाहे वो सिविलियन एरियाज हो या मिलिट्री एरियाज हो। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कई ऐसे बम हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं। वो जाकर सिविलियन एरियाज में या फिर इजराइल के महत्वपूर्ण जगहों पर गिर रहे हैं, जहां पर बड़ा नुकसान हो रहा है। इमारतें धू धू कर जल रही हैं और यही वो तस्वीर है जिसमें क्लस्टर बम एक साथ बड़ी संख्या में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जब इनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो कुछ तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नुकसान इजराइल में कर रहे हैं। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर जो मिसाइल और क्लस्टर बम से हमला किया, उससे इजराइल में काफी तबाही मची। यरूशलेम के अलावा ईरानी मिसाइल से सेंट्रल इजराइल के दूसरे इलाकों को भी टारगेट किया गया। ईरान की मिसाइल सेंट्रल इजराइल की एक बिल्डिंग में लगी और वहां आग लगी। तो ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया, ये वो क्लस्टर बमों से अटैक जो हो रहे हैं और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और दागी जा रही हैं, उसके जरिए जो बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहे हैं, वो बिल्डिंग्स किस तरीके से जल रही हैं। जैसे ही ये मिसाइल अटैक होता है वैसे ही वो इमारत धू धू कर जलने लगती है। एक रिहायशी इलाका जैसा लग रहा है, आसपास कई लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसी जगहों पर अटैक होना जाहिर तौर पर वहां के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। और यही वजह है कि जब ऐसे अटैक होते हैं तो वहां पर सायरन बजने लगते हैं, लोगों से बंकर्स में रहने के लिए कहा जाता है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जाता है, ताकि ऐसे जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे लोग बच पाए। वहीं ईरान इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, मिडिल ईस्ट के उन देशों पर भी बम बरसा रहा है जो अमेरिका की मदद करते हैं या फिर वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ईरान किन किन देशों पर हमले कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। इजराइल, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और इसके साथ साथ सऊदी अरब, जॉर्डन और ओमान। यानी कि मतलब साफ है, ईरान रुकने वाला नहीं है। उसके इरादों से लगता है कि वो इसी तरह के हमलों पर पलटवार करता रहेगा। और जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है वो अपना डिफेंड तो नहीं कर रही हैं, हालांकि इंटरसेप्ट जरूर किया जा रहा है मिसाइलों को। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जारी वॉर को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग को ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरी होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। जंग कब खत्म होगी ये मैं नहीं बता सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि फर्जी खबरों के जरिए ईरान को मजबूत दिखाया जा रहा है। असलियत यह है कि ईरान पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप की धमकी नंबर 1 है कि जब तक जरूरी लगेगा
तब तक जंग जारी रहेगी। ट्रंप ने धमकी नंबर 2 दी है कि ये कहा कि ईरान पर अभी और भीषण हमले करेंगे, और धमकी नंबर 3 है कि हमारे सामने ईरान कहीं नहीं टिक सकता। दुनिया में अमेरिका से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. If you read some of the fake news, it's like, oh, they're doing wonderfully. They're not doing wonderfully. They're doing the opposite. They're doing as bad as you can have. I would say this. I won't give you time, but we're way ahead of schedule. And can you comment on... Militarily, we're way ahead of schedule.